हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। रउआ सबनी के हमार प्रणाम। तो चलिए आज हम बनाए भेज पराठा। तब भेज पराठा बनाए खातिर हम बहुत सारा हरा सब्जी ले बानी, केवल आलू छोड़ के। तो भेज पराठा बनाए खातिर ऐसा स्टफिंग बनावल जाला कि पराठा फटे ना और बहुत ज़्यादा फूल जाए, अच्छा से फूल जाए और सब्जी पक जाए। तो ये सब कच्चा हरा सब्जी बा, तो एकरा के हम पूरा बारीक चॉप कर दे हैं। तो रउआ कभी भी पराठा बनाई तो ये जो गोभी के डंटल होला ओकरा के निकाल के जो फूल होला ओकरे के चॉप करी। ओकरा खातिर हम ले बनी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, चुकंदर, फूल गोभी, गाजर, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन पत्ता, हरा धनिया। तो रउआ चाही तो एकरा में खाली मूली और खीरा के ना डालम, क्योंकि वो ज़्यादा पानी छोड़ेला, ए चलते ओकरा के ना डालम। और कोई हरा सब्जी बीन्स होखे तो रउआ डाल सकता नहीं, बीन्स और कोई हरा सब्जी होखे तो भी डाल सकते हैं, लेकिन खीरा और मूली के छोड़ के एकरा के सबके हम बारीक चॉप कर ले हम। चलिए तो चॉप करे खातिर हम एगो चॉपर ले बानी। रउआ कुछ चीज़ से बारीक एकदम चॉप कर सकता नहीं, जिस चीज़ से और आसानी बुझाए। चाहे तो चाकू से कोई कर लेवेला बारीक बारीक चॉप, या तो मिक्सियों में डाल देवेला हल्का चॉप हो जाला। तो इस तरीक़ा से काट के हम चॉप कर ले हम। और ध्यान रहे कि सब्जी के धो के हल्का सा पानी एकदम सुखा लेवे का, तब चॉप करे के बाद, न तो सब्जी पानी पानी हो जाए। देख रहे कि थोड़ा करके छोटा सा हमारा चॉपर बा, तो थोड़ा ही देखिए। तो इस तरीक़ा से एकदम चॉप कर लेवे के बाद बारीक, कि पराठा फटे ना। तो इसी तरीक़े से सब कर ले हम। एक बाउल में ले के सब निकाल ले हम। इसमें चाहिए तो रउआ पनीर के भी ऐड कर सकता है। शिमला मिर्च के बीच वाला हिस्सा निकाल लेवे के बाद, अब गोभी के भी जो ये बड़ा डंठल होला ओकरा के आराम से इस तरीक़ा से हम निकाले हम, केवल फूल के ही डाल के चॉप करम। चॉपर में भी कभी भी चॉप करी तो छोटा छोटा कट करके चॉप करम, तो बहुत जल्दी चॉप हो जाला। अब चॉपर फंसे ना, नहीं तो रउआ बड़ा बड़ा करम तो रउआ जल्दी फंस जाला। छोटा छोटा टुकड़ा करके चॉप कर देवे के बाद चलिए तो हमारा सारा सब्जी चॉप हो गई। बारीक जितना चॉप करम उतना हो। या ध्यान रहे कि कभी भी सब्जी के हल्का सा पानी सुखाली ही धो के, ताकि पानी इस सब्जी में से ना छोड़े। अगर चाहिए तो पानी रउआ निचोड़ सकता नहीं, तो ज़रूरत ना पड़ेला पानी निचोड़े के, कहीं कि भरभरा रही। इसमें अब मसाला हमने के ऐड कर लिया, जैसे जीरा पाउडर हो, कच्चा जीरा पाउडर भुना हुआ ना अभी। और उसके बाद हम चाट मसाला डाल दें हम, थोड़ा सा हम गोलकी पाउडर डालम। उसके बाद हम डाल दें हम भुना जीरा पाउडर, हल्का सा भुना हुआ जीरा पाउडर। एक में मतलब स्वाद भी बढ़ाला और कुछ ज़्यादातर एजेस के लिए अच्छा भी होखेला। उसमें हल्का सा धनिया पाउडर डालम, ज़्यादा ना। लाल मिर्च अगर डाल सकी तो डाल सकता नहीं, अगर बच्चा के खाए होके तो नहीं डाली तो ठीक रही, कहीं कि हरी मिर्च हम डाल चुकल डाली। अब जब बनाई पराठा तभी इमें नमक ऐड करी, कहीं कि सब्ज़ी ज़्यादा मस्त पानी छोड़ दी। तो हम बनाए के बाद इस चलते हम नमक स्वाद के अनुसार डाल दे हम। अब सब चीज़ के अच्छा से हम मिक्स कर लेता नहीं, ताकि मिक्स हो जाए। याद रहे दो चीज़ के ध्यान बहुत ज़्यादा रखे के पड़ेला। अगर कच्चा बनाते नहीं तो ये नमक बनाए के समय डाली, और सब्जी के कभी भी चॉप करी तो धो के पहले ही हल्का सा पानी गिरा ली, ताकि सब्जी में पानी ना रहे चॉप करत खानी, काहे कि नहीं तो चिपचिपा हो जाए। चलिए तो मसल ले बनी। अब एक रखे हम पराठा तैयार करब। पराठा तैयार करे खातिर जो नॉर्मल आटा गुथाला रोटी के, वैसे ही गुथब। ज़्यादा ना कड़ा होके के चाहिए, ना ज़्यादा ढीला होके के चाहिए। अब एक रखे आटा में थोड़ा सा डिप कर दे हम। उसके बाद जैसा पराठा बनावल जाला, जैसे गोभी के पराठा बनावल जाला, आलू के पराठा बनावल जाला, उसी तरह स्टफिंग एक में भर देवे के बाद इस तरीक़े से करके 1 चम्मच भर देवे के बाद ये हल्का भी ना रहुआ फटी या ना पानी छोड़ी। अगर ज़्यादा देर रख दे हम सब्जी के तो ज़रूर पानी छोड़ दी। इस तरीक़े से कर ले हम। आटा में इसे डिप कर दें हम, उसके बाद बेल लेने के बाद बहुत सुंदर सुंदर ये पराठा बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। लंच बॉक्स में भी बच्चा के दे सकता नहीं, खा ले हम, लेकिन पेट भर जाए मन ना भरी। इस तरीक़े के पराठा होला।
देखिए तो इस तरीक़ा से हम पराठा बेल ले बानी। देखिए कहीं से ही ना फटे। अब चलिए चलिए तो तावा गरम हो गई बा, इस पर डाल देता नहीं। जब एक तरफ पराठा सीख जाए तो दूसरा तरफ पलट दी। बटर जो भी चीज़ हो आराम से लगा सकता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि रुआ सूखा भी खा सकता नहीं अगर तेल बटर घी मना होके तो। चलिए तो हमें पराठा इसी तरीक़ा से सब पराठा हम बना लें। अब बहुत ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहे, कभी टाइट ना हो खेला कि बच्चन के टिफिन में दे देनी तो बच्चा रोटी टाइट हो गई तो ना खाला, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीक़ा से हम सब पराठा बना लें। कमेंट में ज़रूर कहम जाए कि हमारे पराठा की रेसिपी वो लोग के कैसा लागल। उम्मीद करता नहीं हमारी रेसिपी वो लोग के अच्छा लागत हुई। कोशिश करेला कि अच्छा से बनाई, वो लोग के अच्छा से बताई। पराठा हमारे बन के कुछ तैयार हो गई बा, तो दिखाओ तनी हमारे स्टफिंग कैसन बा। देखिए एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा से भरा गई बा और चारों तरफ फैल गई बा। पराठा के मतलब है कि चारों तरफ अगर फैल जाए, अच्छा से पक जाए तो पराठा रो बहुत अच्छा सॉफ्ट होके। तो उम्मीद करता नहीं हमारे रेसिपी वो लोग के अच्छा लागत हुई। तो हमारी रेसिपी देखे खातिर वो लोग बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आए मैं एक नया रेसिपी के साथ।